स्टार्टअप करने के लिए? हमारे कौन सा चीज़ों को स्टार्टअप कर सकते हैं? 10,000 में क्या हो सकता है, आप ही बताइए ना। महिलाएं थोड़ा कम पढ़ी लिखी हैं, जो समझ नहीं पा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी महिलाएं समझ भी रही हैं, कह रही हैं कि आ रहा है 10,000 कोई बात नहीं, लेकिन वोटवा तो जाएगा हाथी को। जी, लेडी नहीं है, तैयार नहीं है, रेडी। उस तरीके से हमारी महिलाएं बहुत रेडी हुई हैं। हर जगह, हर गांव में महिलाएं एकदम तैनात है, कह रही हैं कि इस बार किसी को नहीं, सिर्फ हाथी को हम लोग वोट देंगे, वो भी सिर्फ लालजी राम को जिताएंगे और इस बार राजपुर विधानसभा से विधायक बनाए। और हमारे माननीय लालजी राम इस विधानसभा से अगर जीतते हैं तो यहाँ हर एक पंचायत में एक एक लाइब्रेरी देंगे बच्चों के पहले शिक्षा के लिए, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बक्सर जिला के राजपुर विधानसभा के इटारी प्रखंड में। यहाँ पर कार्यकर्ता बैठक हुआ, तैयारी समिति का बैठक हुआ और किस तरह से इन लोग का बैठक हुआ और बहुजन समाज पार्टी जो जिस स्तर से काम कर रही है और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुषमा जी हैं जो कि एडवोकेट भी हैं और शायद जानकारी हो तो पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और लगातार अपना ये काम कर रही हैं। बाकी आगे बात करते हैं। क्या कहिएगा जो बिहार में बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, जिस तैयारियों को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, बिहार में सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों का बहुजन समाज पार्टी का कवर करने के लिए है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप पत्रकार महोदय जी हैं और आप बिहार घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि बिहार की क्या स्थितियां हैं, वर्तमान सरकार में हमारे समाज की क्या स्थिति है, हमारी बहन बेटियों की क्या स्थिति है, ये तो देख ही रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है कि वर्तमान सरकार किस तरीके से है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों की बात कर रहे हैं। और हम अभी राजपुर विधानसभा में हैं, जहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं लालजी राम जी। इनको हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दिया है, हमारी पूरी जनता का सपोर्ट है, हमारे सारे बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी लोगों का सपोर्ट है, इनको मिला है टिकट। और हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं पूरी विश्वास है हम लोग का, हर तरीके से धन बल जन जो भी लगा करके इनकी मदद करनी है, इनको जिताना है। क्योंकि देखिए, प्रत्याशी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ता है, सभी कार्यकर्ता लड़ते हैं। हमारा बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठों की पार्टी है नहीं, हम लोगों की पार्टी माननीय कांसीराम साहब जी के ये बनाया हुआ पार्टी है, जिसे अभी हमारी बहन कुमारी मायावती जी लेके चल रही हैं। उन्होंने एक वोट और एक नोट की बात कही है, तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, ताकि तभी हमारे समाज से गरीब लोग भी जाके सदन में बैठेंगे और बैठते हैं। ये हमारे कांसीराम साहब जी का देन है। इसी तरीके से हम लोग इनका मदद करने के लिए रेडी हैं। क्या लग रहा है जिस स्तर से आप लोग का तैयारियां चल रही है और दूसरी तरफ देख सकते हैं आप धन बल हैं वहाँ पर और कहीं ना कहीं मंत्री भी रह चुके हैं और एक तरफ विधायक भी हैं, तो किस तरह से तमाम चैलेंज को देखेंगे? देखिए, पहले तो मंत्री जी का मैं बात करूंगी, क्योंकि ये मंत्री रह चुके हैं और इन्होंने हमारे राजपुर विधानसभा में रहते हुए एक एक समझिए तो एक एक हमारे समाज के लोगों के साथ छल किए हैं। अच्छा, सारे हमारे समाज को छल लिए हैं। हम लोग की जो योजना हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जो था, वो छात्रवृत्ति योजना सबसे पहले बंद किए हैं। और हमारे समाज के लोग गरीब हैं, आप गरीबी से उठ के गए हुए हैं और हमारे समाज के लिए क्या किए हैं। आज भी हमारे समाज के आपके रहते हुए, मंत्री होते हुए, हमारे समाज ये राजपुर विधानसभा में कुछ नहीं हुआ है। आप जा करके ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिएगा, कुछ नहीं किए हुए हैं। उनसे पूरी जनता त्रस्त है। इस बार वो कहीं जाएंगे तो उनको कोई वोट मिलने वाला नहीं है, ना उनका कोई सपोर्ट करेगा। उस तरीके से बिहेवियर के हैं, उस तरीके से काम नहीं किए हैं हमारे समाज के लिए। आप महिला हैं और जो नीतीश कुमार जी हैं 10,000 महिलाओं को दिए हैं पैसा, किस तरह आप देखती हैं कि क्या जो वोट है उधर चला जाएगा या कुछ? ठीक है, उस पर भी हम उन पे बात कर रहे हैं। अभी जो हमारे वर्तमान यहाँ के विधायक विश्वनाथ राम जी हैं, जो आप अभी पूछे, तो उनके बारे में भी मैं बता देना चाह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी MLA होते हुए किसी समाज के यहाँ मिलने जुलने नहीं जाते हैं।
ना कोई काम किए हैं विधानसभा में। देखिए हमारे विधानसभा, ये राजपुर विधानसभा अभी शिक्षा की जरूरत है, ये शिक्षा में अभी पीछे है। उन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया है, हमारे संविधान में हमारे बाबा साहब ने लिखा है कि हर पंचायत, हर प्रखंड पे एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। हमारे समाज के लिए वो क्या किए हैं, उस लाइब्रेरी होता तो सिर्फ हमारा ही समाज नहीं, उसमें सारे समाज के लोग पढ़ते। अभी तक लाइब्रेरी नहीं खुला? जी नहीं खुला है। और हमारे माननीय लालजी राम इस विधानसभा से अगर जीतते हैं तो यहाँ हर एक पंचायत में एक एक लाइब्रेरी देंगे बच्चों के पहले शिक्षा के लिए, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पहले हम लोगों को शिक्षा पे काम करना है, ये लाइब्रेरी देने का काम करेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने मंत्री होते हुए, उन्होंने विधायक होते हुए हमारे ये राजपुर विधानसभा के लिए कोई मिल फैक्ट्री, कोई स्कूल नहीं दिए। हमारे लड़कियों के लिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, बच्चों के लिए खेल का मैदान होना चाहिए, बच्चों के लिए कॉलेज होना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। और हमारे शिक्षा को बंद करने का काम किया, हमारे छात्रवृत्ति योजना को बंद करने का काम किया है। तो हम ये लालजी राम जी हमारे विधानसभा से विधायक बनते हैं तो मैं सारी जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जागिए और ये जीतते हैं तब सबसे पहले लड़कियों के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, लड़कों के लिए यहाँ खेलने के लिए, क्योंकि हमारे समाज के लोग गरीब हैं तो वो नहीं जा पाते हैं। हमारे लोग नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल खेल सकते हैं, उनको व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। तो ये अगर ये बनते हैं तो ये राजपुर विधानसभा में खेल का मैदान भी बनवाएंगे, स्टेडियम भी बनवाएंगे, ये भी हम लोग का मुद्दा रहेगा। और शिक्षा पर पूरी तरीके से काम करेंगे। और देखिए हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, वो बिहार की बात नहीं, सिर्फ अपने विधानसभा की अभी बात कर रहे हैं। हमारे राजपुर विधानसभा से लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए। उन्होंने संतोष निराला ने मंत्री होते हुए और ये विश्वनाथ राम विधायक होते हुए हमारे कहीं कोई कारखाना बनवाने का काम किए हैं? नहीं किए हैं। आप जाकर पत्रकारिता करके देख लीजिएगा ग्राउंड रिपोर्ट पे। तो अगर ये हमारे लालजी राम जी जीतते हैं तो ये यहाँ पे कल कारखाना सारे हमारे गार्जियन के लिए, हमारे भाइयों के लिए ये कारखाना भी खोलने का काम करेंगे, जिसमें ये अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहते हुए और अपना काम भी करेंगे और अपना भरण पोषण करेंगे, न कि वो किसी के यहाँ 5 किलो राशन के लिए जा कर के खड़े रहेंगे। जो आप बोल रही हैं, जो महिलाएं हैं, हम आपसे भी पहले कि आप महिला हैं और महिला के साथ साथ लगातार जो काम कर रही हैं बहुजन समाज पार्टी में, किस तरह से महिलाओं को कन्विंस कर पा रही हैं? हमारी महिलाएं पूरी तरीके से, हम बहुत अच्छे से कन्विंस कर पा रहे हैं और हमारी महिलाएं पूरी तरीके से एकदम रेडी हैं। जितना समझिए कि जेंट्स लोग लेडी नहीं है, तैयार नहीं है रेडी, उस तरीके से हमारी महिलाएं बहुत रेडी हुई हैं। हर जगह, हर गांव में महिलाएं एकदम तैनात है, कह रही हैं कि इस बार किसी को नहीं, सिर्फ हाथी को हम लोग वोट देंगे, वो भी सिर्फ लालजी राम को जिताएंगे और इस बार राजपुर विधानसभा से विधायक बनाएंगे। ये हम लोग महिलाओं ने कमर कस लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एक बात आप जो 10,000 पे पूछे उन पे भी मैं कहना चाहूँगी कि नीतीश कुमार जी, आप हमारे महिलाओं को क्या समझ रहे हैं? इनडायरेक्टली आप वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। वोट खरीदने के काम? बिल्कुल इनडायरेक्ट महिलाओं को सहयोग कर रहे हैं आप वोट खरीदने की। आप किस 10,000 में क्या हो सकता है, कैसा सहयोग दे रहे हैं? स्टार्टअप करने के लिए हमारे कौन सा चीज़ों को स्टार्टअप कर सकते हैं? 10,000 में क्या हो सकता है, आप ही बताइए ना। महिलाएं थोड़ा कम पढ़ी लिखी हैं, जो समझ नहीं पा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी महिलाएं समझ भी रही हैं, कह रही हैं कि आ रहा है 10,000 कोई बात नहीं, लेकिन वोटवा तो जाएगा हाथी को। जी। तो वोटवा जाएगा हाथीए पर, नीतीश जी कितना भी 10,000 कर लें, सुषमा जी का कहना है कि 10,000 कितना भी दे दें, लेकिन वो रख लेंगी, वोटवा देंगी हाथीए पर। बाकी आप किस तरह सोचते हैं, किस तरफ देखते हैं, इनकी बातों को लेकर किस तरह सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।